हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पे रसायन शास्त्र के दूसरे पाठ अम्ल, क्षार एवं लवण के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है, और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये खट्टा लगता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का जो हम प्रश्न दिए थे उनका सबसे पहले जिनका सही जवाब आया है वो है MD सुहेल, बोल रहे हैं पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। इस प्रश्न ये था कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है। तो यहाँ पे जितने बच्चों ने पटना बताया उन सभी बच्चों का कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, क्षार का स्वाद कैसा होता है। जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे देखिए जो क्षार है उसका स्वाद कैसा होता है, तो ये कड़वा होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अंशु कुमार, बोल रहे हैं पटना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। जो पीएच स्केल क्या होता है, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल से अम्ल है कि क्षार है इसका पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पीएच स्केल बनाते हैं वो किससे बनाते हैं। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो पीएच स्केल हम किससे प्राप्त करते हैं, तो ये लाइकेन से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है टूना कुमार, बोल रहे हैं पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। जो पीएच स्केल होती है उस पे कितनी संख्या अंकित होती है। तो मान लीजिए कि ये एक पीएच स्केल है, इस पे कितनी संख्या अंकित है, तो ये पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। और यहाँ पे बीच में होता है 7 जो उदासीन होता है, और 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। और यहाँ पे देखिए 7 से लेकर 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीय होता है, और बीच वाला क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पीएच स्केल पर कहाँ से कहाँ तक संख्या रहता है, 0 से लेकर 14 के बीच। तो यहाँ पे हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 से 14 बिल्कुल भी मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। पीएच स्केल पे कितना अंकित रहता है, 0 से लेकर 14 तक, ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। अभी बताए हैं 0 से लेके 7 तक होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से लेके 14 के बीच में होगा वो कैसा होगा, आपका क्षारीय होगा। और जिसका 7 अगर पीएच मान आता है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला है पीएच स्केल पे अगर 0 से लेके 7 के बीच कोई अंक आता है किसी विलयन का, तो क्या आएगा हम लोग का, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच में हो तो वह होगा। तो 7 से 14 के बीच में अगर किसी का विलयन का पीएच मान आता है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अभी बताएं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है प्रशांत यदुवंशी यादव, बोल रहे हैं कि पटना सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है सभी। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है। ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है राजकिशोर प्रजापति, बोल रहे हैं पटना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन
नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? यहाँ पे पूछा गया कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि कौन नीले को अब लाल कर देगा, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है बिरन सिंह, बोल रहे हैं पटना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अम्ल का जलीय विलयन का सुचालक होता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? ए ऑप्शन है विद्युत का, बी ऑप्शन है चुंबक का, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबक दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें से करंट आर पार जरूर होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला जिनका सही कमेंट आया हुए हैं आदर्श कुमार, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे देखिए ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर पूछ दे खून का पीएच मान, तो खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, तीनों कोई ना कोई एक परीक्षा में जरूर आ जाता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनुज कुमार, बोल रहे हैं पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो हम आपको अभी बताए हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अतुल कुमार अमन, बोल रहे हैं पटना, यानी पाटलिपुत्र का नया नाम क्या होता है, पटना होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, दांत को साफ करने में किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि दांत को साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का हम लोग प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है लवण युक्त, डी ऑप्शन है सभी का कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग दंत मंजन यूज करते हैं वो कैसा होता है, हम लोग का लवण युक्त होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जो अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, पूछा गया है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शिवम राज, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है? ए ऑप्शन है अम्लीय है, कि बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसा है, अम्लीय है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रुपेंद्र पंडित, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे देखिए जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा, अम्लीय पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं पटना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो अधातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर पटना होगा, तो बिल्कुल आपका
सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.4 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4। तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्रीति कुमारी बोल रही है कि पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब हम लोग का हाथ टूट जाता है तो हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, तो वो जमता कैसे। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है निर्जलीकरण, डी ऑप्शन है जलासन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने का कारण क्या होता है, तो जलासन। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये जमना शुरू होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अजहरुद्दीन बोल रहे हैं कि पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, निम्न में से कौन अम्ल है। ए ऑप्शन CaO, बी ऑप्शन है KOH, सी ऑप्शन है NaCl, डी ऑप्शन है HCl। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन अम्ल है, तो जो HCl जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अंकित कुमार बोल रहे हैं HW का आंसर पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, निम्न में से कौन अवकारक है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन अवकारक है। ए ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है C2, सी ऑप्शन है CO, डी ऑप्शन है O2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन अवकारक है, तो जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, अवकारक होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अरविंद साहब बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, CO2 जल में घुलकर क्या देता है। जो CO2 होता है वो जल में घुलकर क्या देता है। ए ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, बी ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल, सी ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए जो CO2 होता है वो जल में घुलकर क्या देता है, तो कार्बोनिक अम्ल देता है। यहाँ पे देखिएगा कार्बोनिक अम्ल देगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ पे कार्बोनिक है और यहाँ पे कार्बोलिक है, तो इसे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो CO2 होता है वो जल में घुलकर क्या देता है, कार्बोनिक अम्ल देता है, तो इसे आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुजीत बोल रहे हैं कि पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। जो CaOCl2 है उसका प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ये एक विरंजक चूर्ण का है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रानी बोल रही है कि HW का आंसर पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये हरा होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है दीपक कुमार बोल रहे हैं पटना, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जब कली चूना को जल में मिलाया जाता है तब कैसा कौन सी प्रतिक्रिया होती है। जब कली चूना को जब हम जल में मिलाते हैं तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है। ए ऑप्शन है विस्फोटक, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है उष्माशोषी, डी ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक। तो कौन सा होता है, तो उष्माशोषी होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया रणधीर वर्मा बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अब होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का आप जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है। यहाँ पे जो पुरुष होते हैं उसमें कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YY, सी ऑप्शन है XY, डी ऑप्शन है YX।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं कि वाई एक्स होते हैं कि वाई वाई होते हैं कि एक्स एक्स होते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आपको कमेंट कर देना है। और अगला जन का सही कमेंट आया हुआ है सुजय चौहान, बोल रहे हैं पटना होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।